हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग √10, √13 एंड √17 को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। ठीक है, √10, √13 एंड √17 इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे लोकेट कर सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे। जो इसका बेस है वो √2 और √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करने का कंसेप्ट ही है। ठीक है, सो आइए हम लोग इस नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। ठीक है, सो √10 है, √13 है, √17 है। डायरेक्टली इसके वैल्यू जो है उसको नंबर लाइन पे हम लोग एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते हैं। सो कंसेप्ट कैसे यूज़ करेंगे, सो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है। जैसे मान लीजिए √10 है, सो √10 को हम लोग को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देना है। सो फर्स्ट हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस सेकेंड इज 1 का स्क्वायर, सो डैट दिस बिकम्स √9 प्लस 1, सो इट इज √10। देन सेकेंड इज √13, so this becomes √3 square plus 2 square. Okay, so 3 square is 9 and 2 square is 4. ठीक है, so 9 plus 4 is 13. then third is √17. so इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, √17 ही है, सो 4 स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और 1 स्क्वायर करेंगे हम लोग इट इज़ 1, सो √16 प्लस 1 इज √17। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है हम लोग को। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस जो इसमें बिगर नंबर है, लेट्स से इट इज 3 स्क्वायर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, सो जो बिगर होगा उसको हम लोग को बेस ले लेना है। ठीक है, सो फर्स्ट केस में जैसे यहाँ पर मान लीजिए √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, सो बेस हम लोग 3 ले लेंगे और परपेंडिकुलर हम लोग क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये नंबर लाइन है, लेट्स से दिस इज द नंबर लाइन एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 3। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 1 लोकेट कर लेंगे परपेंडिकुलर लाइन पे। अब देखिए ये 3 है, ये 1 है, सो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, लेट्स से दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो √9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √10। ओके, सो ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज। अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग एक रेडियस मान के इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कंपास यूज करेंगे और कंपास यूज करके हम लोग इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद क्या करना है, इसको हम लोग को रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देना है। ये कंप्लीट सर्किल होगा, सो कंप्लीट सर्कल में ये रेडियस हो जाएगा। सो रेडियस अगर यहाँ है तो यहाँ भी रेडियस ही होगा, सो इफ दिस इज √10 सो दिस मस्ट बी √10। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इस आर्क को इस तरह से बना लेंगे। सो ये आर्क क्या होगा, यहाँ पर इस नंबर लाइन को कट करेगा, लेट्स से दिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, सो ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट का जो वैल्यू हो जाएगा नंबर लाइन पे दैट इज √10। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए √13 के लिए हम लोग क्या करना है, मान लिया यहाँ पर 0 है, दिस इज 0 और 3 मेजर कर लेना है हम लोग को, 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, मान लेंगे दिस इज द 3 यूनिट। अब 3 यूनिट ऐसा नहीं है कि हम लोग 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट माने, इट इज़ अप टू यू। हम लोग 1 यूनिट जो है इसको 2 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, सो डैट की फिगर जो हम लोग का बिगर दिखे। ठीक है, सो फिलहाल हम लोग मान लेते हैं दिस इज 3। सो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोग को 2 यूनिट लेना है। सो अगर ये 3 यूनिट है, सो दिस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, सो 1 एंड 2 इतना जो मेजर करके हम लोग क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोग को कट कर देना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 2 परपेंडिकुलर में 1, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 1 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिस इज 2। अब इसको क्या करना है, हम लोग को मिला देना है। ठीक है, फिर से हम लोगों को क्या करना है, ये लाइन तो एक्सटेंड रहेगा ही, हम लोग को फिर से क्या करना है, ये आर्क को मेजर कर लेना है, सॉरी आर्क को बोल रहे हैं, रेडियस को मेजर करना है। इस रेडियस को हम लोग इस तरह से मेजर करेंगे जो हाइपोटेन्यूज है ये, और एक सर्कल हम लोग को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। सो ये यहाँ कट कर देगा, सो ये जो वैल्यू हो जाएगा दिस इज √13। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 4 आएगा। ठीक है, और √13 का वैल्यू देखिए, √13 का वैल्यू जो होगा दैट इज इन बिटवीन √13 इज व्हाट, इन बिटवीन 3 एंड 4 इसके बीच में होगा। ठीक है, सो 3 एंड 4 के बीच में होने के कारण √13 इज ग्रेटर देन 3, सो 3 से बिगर है, इसलिए हम लोग को बेस में क्या करना है, 3 लेना है और परपेंडिकुलर में 2 लेना है, बेस में 2 नहीं लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर यहाँ पर देखें, सो √10 है, सो √10 में अगर देखिएगा, सो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो √10 का वैल्यू क्या होगा, इट इज अगेन ग्रेटर देन 3।
ठीक है, एंड लेसर देन 4, ठीक है। सो ये भी 3 और 4 के बीच में होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बेस में 3 यूनिट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए √17 है, सो √17 क्या हो जाएगा, इट इज़ 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो दिस इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5, ठीक है, क्योंकि 4 × 4 16 होगा, 5 × 5 25, ठीक है। सो बेस में क्या करना है हम लोग को, इस केस में बेस में हम लोग को ले लेना है, लेट्स से दिस इज 0 1 2 3 4, ठीक है। सो बेस में हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 4 और परपेंडिकुलर में हम लोग ले लेंगे 1। सो इफ इट इज़ 1, सो इतना ही मेजर करके हम लोग को यहाँ पे कट लगा देना है, दिस इज 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको हम लोगों को मिला देना है, ठीक है। सो मिलाने के बाद फिर इसको हाइपोटेन्यूज को हम लोग को क्या करना है, रेडियस ऑफ द आर्क मान लेना है, सर्किल का रेडियस, और उसके बाद इसको क्या करना है, हम लोग को इस तरह से कट लगा देना है, ठीक है, इस तरह से। तो चूंकि ये सिंस हम लोगों ने इसको फ्री हैंड से ड्रॉ किया है, इसलिए प्रॉपर ये ड्रॉ नहीं हो रहा है, अदरवाइज ये प्रॉपर ड्रॉ होगा। सो आइए हम लोग इसको प्रॉपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज √17। सो इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी एक नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, सभी को हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सो देखिए हम पेंसिल यूज़ कर लेते हैं, मान लिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ग्राफ पेपर एग्जाम में मांगिएगा, तो ग्राफ पेपर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना इजी है, उसमें हम लोग को प्रोटेक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा कि 90 डिग्री एंगल हम लोग को देखना पड़े, ठीक है। सो देखिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्या करेंगे, इसमें 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हम लोग मानेंगे, सो डैट फिगर जो है बिगर दिखे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग 0 मान लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, ओके, एंड दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ओके, एंड दिस इज 5। इससे ज़्यादा हम लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे 0 1 2 3, ओके, देन 4, देन 5, ओके। सबसे पहले हमको क्या करना है, √10 प्लॉट करना है। सो √10 प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, बेस में 3 चाहिए। सो यहाँ 3 पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ करेंगे। सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर ले लेना है, अगेन इसको मैच करना है इस पॉइंट को 3 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक डॉट लगा देना है, डॉट लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग को मिला देना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद क्या करना है, इसमें हम लोग 1 यूनिट कट करेंगे, इसमें 1 यूनिट कट करेंगे। तो 1 यूनिट कट करने के लिए क्या करेंगे, हमने माना था 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, देखिए 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो अब 2 सेंटीमीटर हम लोग इसमें कट कर लेंगे, यहाँ पर इसको रखा हमने, और यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर हम लोग इसको कट कर लिए, ये पॉइंट आया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग स्केल से मिला देंगे, इस तरह से डॉटेड से मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हम लोग डॉट लाइन से मिला देते हैं, डॉट से, ठीक है, दिस इज, ठीक है। कैलकुलेशन बगल में दिखा दीजिएगा, लेट्स से दिस इज O, दिस इज A, ठीक है, एंड दिस इज B, ठीक है। सो ये क्या हो गया, 1 हो गया हमारा यहाँ पर 1, ओके। अब ये हाइपोटेन्यूज है, सो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना आ गया, इट इज √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट इज √10। सो ये √10 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको कंपास लेना है, कंपास लेके इसको हम लोग इस तरह से ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोगों ने इसको ओपन किया इस तरह से। अब ये आर्क हम लोग को क्या करना है, इस तरह से कट कर देना है, ठीक है, इस तरह से कट कर देना है। तो जहाँ पे कट हुआ है, ये देखिए कटिंग यहाँ पर हुआ है, इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से शो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे √, दिस इज √10, दैट मीन्स 3 पॉइंट समथिंग होगा, ये 3 से जस्ट ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए हम लोगों को शो करना है √13, सो √13 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। सो 3 तो यही है ना, और 2 लेना है। सो देखिए दिस इज 1, दिस इज 2, सो 2 क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, चूँकि हम लोग 1 यूनिट जो है इसको हम लोग माने हैं 2 सेंटीमीटर। इट इज़ अप टू यू, आप चाहिए तो 1 यूनिट को आप 3 सेंटीमीटर मान सके, फिगर और बड़ा बनेगा, ठीक है। सो जिसमें आपको सहूलियत हो आप वैसा काम कीजिए आप लोग, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी 2 यूनिट काटना है। सो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से, देन देखिए दिस इज 1 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो ये 2 यूनिट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये 2 हम लोग इस तरह से लिख देंगे। सो अब क्या करना है, अब इसको डॉटेड लाइन से फिर से मिलाना है, ठीक है। सो जब फिर से मिलाइएगा तो ये वाला हाइपोटेन्यूज हमको क्या दे देगा, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 9 + 4, सो दैट इज √13। ये हो जाएगा √13। कौन सा वैल्यू हो जाएगा √13, ये OAB है, सो इसको हम लोग मान लेते हैं C, ठीक है। सो OC इज √13। अब इसको फिर से हम लोग को क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास लेके इसको ओपन करना है इस तरह से,
है ना, और इसको इस तरह से कर देना है, ठीक है, आर्क। सो देखिए ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा दिस इज √13, √13। अब देखिए अब हमें ड्रॉ करना है √17, तो 17 क्या होगा हमने बताया 4 से ग्रेटर होगा। सो 4 पे हम लोग को क्या करना है 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लेना है। सो परपेंडिकुलर के लिए अगेन हम लोग प्रोटेक्टर यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ग्राफ पेपर में तो वर्टिकल लाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा। सो ग्राफ पेपर जरूर एग्जाम में मांगिएगा आप लोग, अगर ग्राफ पेपर मिल जाए तो बढ़िया है, ठीक है। सो दिस इज, ठीक है। अब इसमें 1 यूनिट कट कीजिए। 1 यूनिट कट करने के लिए हम लोग 2 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट हम लोगों ने माना है। सो दिस इज 1, ठीक है। OABC इसको D मान लेते हैं, D पॉइंट दिस इज, ठीक है। अब क्या करना है इस D पॉइंट को इस O से हम लोग को मिला देना है, ठीक है, O से। ठीक है, दिस इज। सो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा OD हम लोग का हो जाएगा √17, ठीक है। सो OD हम लोग इस तरह से मेजर करेंगे कंपास ओपन करके, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करना है इसमें आर्क इस तरह से प्लॉट कर देना है, ठीक है। सो इफ दिस इज √17 सो दिस मस्ट बी √17, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा दिस पॉइंट इज √17, ये पॉइंट हो जाएगा √17, ठीक है। सो अगर मान लीजिए आपको एक ही प्लॉट करना है तो एक ही प्लॉट करेंगे, और अगर एक ही ग्राफ में इस तरह से √10 या √13 दे दिया है सो एक ही ग्राफ में एक ही लाइन पे हम लोग दोनों प्लॉट कर देंगे, ठीक है। एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों प्लॉट कर देंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ या लोकेट √10, √13 एंड √17 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इस तरह से हम लोग √10, √13, √17 को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, कंसेप्ट इज दिस वन, ओके, ठीक है, क्लियर है। और अगर इसको रिवर्स करके आप लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, ऐसे मान लीजिएगा चाहते हैं कि नहीं बेस को हम लोग छोटा रखें परपेंडिकुलर को बिगर कर दें, सो एक एग्जांपल इसमें हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग इसको प्लॉट करते हैं √10 को, ठीक है। सो √10 को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम दिस इज द बेस्ट वन, देखने में भी ठीक लगता है। मान लेते हैं कि दिस इज द 0 पॉइंट, ठीक है, ये 0 है। देन इसके बाद दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है, ये वाला 4 है, ओके। 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। √10 प्लॉट करना है, सो हम लोग चाहते हैं कि नहीं बेस को हम लोग 1 माने, सो बेस को 1 मानेंगे, तो बेस को 1 मानेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिर 3 यूनिट प्लॉट करना पड़ेगा। सो परपेंडिकुलर दिस इज, ठीक है, दिस इज, ओके। इसको मैच कर देना है इस तरह से। और चूंकि हम लोग यहाँ पर सिंस हम लोग यहाँ पर 1 यूनिट लिए हैं, सो यहाँ पर 3 यूनिट हम लोग को कट करना पड़ेगा। सो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो देख लेते हैं यहाँ से, देख लीजिए 1, 2 और 3 कुछ हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 3, ठीक है। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इतना हम लोग को मेजर करना पड़ेगा दिस 1, ठीक है। सो डैट कि ये हो जाएगा आपका √10। देखिए आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। इसको मैच कर देना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ दिस आर्क, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 3, ठीक है। सो ये हो जाएगा √9 + 1 दैट इज √10, ठीक है। दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला कितना हो जाएगा √10, डैट मीन्स 3 पॉइंट समथिंग दिस पॉइंट। सो इसको भी कुछ हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, C मान लेते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है 3 है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर बेस को छोटा कीजिएगा तो फिगर इस तरह से हो जाएगा, बट बेस को बिगर ही रखिए, देखने से ये ठीक लगता है, ठीक है। सो दिस फिगर इज गुड।